वजीर आला, कल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जी शहजादी यास्मीन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमने सारे सिपाहियों को उनका अपना काम समझा दिया है और हमने शहर में मुनाड़ी भी भिजवा दी है। हमने अपने ख्वाबों ख्यालों में बहुत कुछ सोचा था, पर ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम तुम्हें सजाए मौत सुनाएंगे अलादीन। आज तक तुमने हमारी दोस्ती देखी है, मोहब्बत देखी है, लेकिन कल नफरत देखोगे। अजीब इंसान है, इस पे पानी का झरना गिर गया फिर भी सो रहा है। तुम एक काम करो, इसे सुला दो और जब ये जागो तुम्हें तो इसे जगा देना। अरे हाँ, आका ने कहा था जब तक जागो नहीं कहोगे तब तक ही नहीं उठेगा। हाँ। जागो। मैंने कहा सलाम, सब खैरियत है? आराम से सोए और अरे संभाल के। जफर ने तुम्हें वाकई कितना बदल दिया है चिराग के जिन। अलादीन भी देखेगा तो हैरान रह जाएगा। वो किसी को नहीं देखेगा और बिल्कुल हैरान नहीं होगा। मतलब ये कि अलादीन तुम्हें नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे आका ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। आजादी मुबारक हो उमर। देखो जरा इन्हें, कमाल है। एक तो तुम्हें दोस्त समझने के नाते हम तुम्हें आजाद करने की सोच रहे हैं और तुम हम ही पर गुस्सा हो रहे हो। कमाल है। एक बात बताएं तुम्हें पते की, जाने अनजाने में तुमने हमें हमारे मकसद तक पहुंचने में बहुत मदद की। कैसा मकसद? चिराग के दिन ये तो चैन की नींद सो रहा है। अब इन्हें क्या पता है इनकी पीठ के पीछे क्या क्या हुआ है। तुम एक काम करो, जब तक हम इन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं तुम ऐसे ही उनको लटकाए रखो। जरूर। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अपनी ताकत और काबिलियत और अपनी मर्जी से कैद खाने से निकले? नहीं, हमारे कहने पर निकले। फिर उसके बाद तुम जा पहुंचे अलादीन के पास। तुमने उसे वो सब कुछ बताया कि उस काली रात को हम क्या करने वाले हैं। चांदसाई की रात को वो दरिंदा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है और उसने चिराग के जिन को भी अपना गुलाम बना लिया है। अब क्योंकि अलादीन तुम्हारी हर एक बात का यकीन करता है, उसे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि हम ही मुच्छड़ हैं। जाहिर है हमारी मर्जी से। हम जो करवाना चाहते थे तुमने वही किया और फिर हमने वापस बुला लिया।
के बाद सबने अलादीन को बादशाह सलामत का कत्ल करते हुए देखा। ये नामुमकिन है। अरे पूरी बात तो सुन लिया करो, वाह वाह शुरू कर दी तुमने। कल अलादीन को एक मकबरे में जिंदा दफनाया जाएगा। तुम्हारी उस मासूम अलादीन से क्या दुश्मनी है? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उससे तो दुश्मनी का नया नया रिश्ता बना था, लेकिन उसके वालिद से बरसों पुराना रिश्ता है। अब चाहे रिश्ता मोहब्बत का हो या नफरत का, निभाया तो जाना चाहिए। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? लो, हम एक और जरूरी बात बोलना भूल गए। तुम्हारा और अलादीन का एक बहुत खास रिश्ता है। रिश्ता? अलादीन तुम्हारा और रुखसार, तुम दोनों का बेटा है। जी मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती, कम हो या खुशी, जो मिले उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। बेटा, अलादीन बेटा, मेरा रुखसार का बेटा। हाँ दोस्त, गद्दार उमर का कातिल बेटा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी बगदाद की आवाम कह रही है ना? और कल उसे सजाए मौत दी जाएगी। मैं तेरी धक धक से वाकिफ हो सका, बोला हूं, तूने ही अलादीन को बताया है। वो तो एक नेक दिला और शरीफ बच्चा है। वो अव्वल नंबर का कमीना और चालाक आदमी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तेरे ये नापाक मंसूबे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं उसका सरपरस्त हूं। मैं उसे बचाऊंगा। ओ, तो क्या कुछ भी कह रहे हो? क्यों हवे में लटके हो और कह रहे हो कुछ भी? सुनो, हमने सोचा, लेकिन हमें सोच के बहुत बुरा भी लग रहा है, फिर भी बता देते हैं। हमारी वजह से तुम दोनों मिल नहीं पाओगे इस दुनिया में, तो हमने सोचा कि तुम्हें और उसे एक ऐसी खास जगह पर भेज दें जहां तुम दोनों की मुलाकात हो पाए। आज तुम चले जाओ, कल अलादीन आ जाएगा, और फिर वहां बैठकर हमें जरूर याद करना। अरे अब तो खुश हो ना?
बहुत बुरा बेटा हूँ, बहुत बुरा बेटा हूँ मैं अपने अब्बू को बेगुनाह साबित करना चाहता था, पर मैंने उनका और अम्मी के नाम पर कलंक पोत दी। मैं अम्मी को अकेला छोड़कर के आ रहा हूं, माफ कर दीजिए मुझे। अब्बू आप जहाँ भी हैं मैं जानता हूँ आप बेकसूर हैं और झूठे इल्जाम लगाए गए थे, पर मैं आपके लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मुझे मासूम लोगों को धोखा देने की आदत है और मुझे माफ करो। अब से तू अपनी उस जीत के जश्न की तैयारी करेगा जो कभी नहीं होगी, और मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने की और तुम्हारे खात्मे की तैयारी करूंगा। जब भी तुम्हारे गले लगता हूं, ऐसा एहसास होता है कि अगर आज मेरा कोई लाखते जिगर होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। मेरा बेटा, मेरा अलादीन मेरी नजरों के सामने था ना। अलादीन, मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा अलादीन। तुम्हारा बाप ही जिंदा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। या अली, मदद! अम्मी, मेरे होते हुए मेरे अब्बू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गद्दार नहीं है मेरे अब्बू, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में साबित करना बाकी है। मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? जब बेटे अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लाते हैं तो कपास भी रेशम लगता है।
अब बारी है उस खबीस को देखने की, इसने हमारे बादशाह सलामत की जान ली। वो कातिल और कोई नहीं, काला चोर है। अरे ये तो आजादी है। मेरा बेटा, मेरा बेटा काला चोर, औलाद इसने अच्छा को मार दिया। कैसे? इस माँ की तकदीर ने तो धोखा दिया ही था, मेरी परवरिश ने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरी मांगी हुई दुआ फतवा कब बन गई मौला, कब बन गई। हमें आप पर नाज है, हमें बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन आप इस पूरे बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। उस दिन ना सिर्फ आपके अब्बू बल्कि शहंशाह इस पूरे मुल्क की आवाम को भी आप पर नाज होगा। हमारे अब्बू को अकबर फक्र था, हमसे उम्मीदें थी उन्हें, हम जानते उनकी और हमने इस दिल पर भरोसा किया। लेकिन आज के बाद हम अपने दिल पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। हमें मोहब्बत का रंग दिखाया काले चोर, कि हमें सिर्फ तुझसे ही नहीं मोहब्बत से भी नफरत होती है। हम नफरत करते हैं मोहब्बत से। मैंने नक्चड़ी से मोहब्बत की थी और मोहब्बत में जान दी जाती है, ली नहीं, वो भी उसके अब्बू की जान। या अल्लाह, ने हर किसी का दिल दुखाया, नक्चड़ी का, अम्मी का। अम्मी मेरे बिना अकेले कैसे रहेंगी? मुझे जिनका साथ देना चाहिए था, मैं उन सबको दर्द और अकेलापन देकर जा रहा हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। मैंने सबके साथ बुरा किया है। उस्ताद जी, मैंने उस्ताद जी के साथ भी बुरा किया। उनके लिए मैं खास था, वो मुझ पर भरोसा करते थे और मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। अल्लाह मुझे। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी जवाब तो दीजिए, आप अभी मुझसे नाराज हैं? उस्ताद जी, उस्ताद।
रुखसार, तुम फिक्र मत करना, मैं हम दोनों के लखते जिगर अलादीन को तुम्हारे पास सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, सही सलामत लेकर आऊंगा। बेगम, अलादीन के जिंदा रहते हमें इतना कुछ मिला। सोचो सोचो, उसके मरने के बाद कितना मिलेगा। उठा ले ऊपर वाले, जल्दी उठा ले। हमने मिलके अलादीन को फंसा दिया, उसको काला चोर बनने पे मजबूर किया और अब उसकी पोल खोल दी। अलादीन मरेगा और हम रईस बनेंगे, रईस। मेहरबान, फिर शुरू हो गए। क्या हो गया? कौन है? उमर भाईजान, आप पर वजीर आला ने तो कहा था कि आप मेरा मतलब है आप इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया से तो तुम दोनों रुखसत होने वाले हो, लेकिन इस वक्त तुम दोनों की मौत से ज्यादा जरूरी मेरे बेटे अलादीन की जिंदगी है। मुझे बताओ कि उस महल में कहाँ छुपा के रखा है? महल वालों की बातें महल वाले जाने हैं। उमर मेरा भाई जिंदा है। भाई मेरा अगर चाहती हो कि इस हड्डियों के ढांचे की सांसें चलती रहे, बताती हूँ, पर अब बता के क्या फायदा? अब तक तो अलादीन को दीवार में चुनवाने के लिए वहां ले आ चुके होंगे।